संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो है ओसी सब्जेक्ट के लिए और आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट का एक टॉपिक सिखाया था, मार्केटिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग मिक्स मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने उसके सारी डिटेलिंग्स देखी, फंक्शंस देखे, 4 P's के बारे में देखा। अब जो सेकंड पॉइंट है उसी में फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट का, उस फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पॉइंट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, जिसके बारे में डिटेलिंग के लिए हमारे पास एक और चैप्टर रखा है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम इसकी ज़्यादा डिटेल देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में से ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स के लिए दोस्तों, 3 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को हम प्रिपेयर करेंगे। इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं हमें और डिटेलिंग में लिखना है और 1 मार्क्स में पूछ सकता है उसकी मीनिंग। तो पहले हम मीनिंग की ओर चलते हैं। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? एज पर द वर्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में एम्प्लॉयज को हम ह्यूमन रिसोर्स के तरीके से जानते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का किस तरह से उन्हें मैनेज किया जाए जिससे कि बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और प्रॉफिट हो, साथ ही साथ उसके जो भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा किया जा सके। तो सबसे पहले मैं मीनिंग की ओर चलूंगा। व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस which takes into the consideration matters like proficiency, knowledge, intelligence, like and dislikes, personal development and necessity of employee। मतलब आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन को क्लियरली एम्प्लॉयज के साथ जोड़ना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस विच कंसिडरेशन लाइक्स, कौन कौन से टॉपिक्स को कंसिडर करता है? प्रोफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, इंटेलिजेंसी ऑफ एम्प्लॉय, नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय, लाइक एंड डिसलाइक्स ऑफ एम्प्लॉय एंड द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। इन सभी बातों को इंटीग्रेट करता है ह्यूमन रिसोर्स। क्या करता है? इन सभी बातों को इंटीग्रेट करता है और साथ ही साथ बिजनेस के गोल्स को ध्यान में रखते हुए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए जो पर्सनल मैनेजमेंट है, मीन्स जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी इन सभी बातों को, उनकी नेसेसिटीज को फुलफिल करने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब एम्प्लॉयज को मैनेज करना। अब हम डिस्कशन करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं जिसको आपको उसी तरह से याद रखना है। मैक्सिममली मैंने इसे डिटेल ही लिखा है, पर इसमें से मेन टॉपिक्स आपको याद कैसे रखना है उसे मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे जैसे कॉमन पॉइंट की बात की तो पहले मैं डिस्कशन करने से पहले कुछ कॉमन पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसे कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, ये फिक्स है। सेकेंड वन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। जहां भी बिजनेस एंटरप्राइज में मैन पावर होगा, मीन्स एम्प्लॉयज होंगे, पर्सनल मैनेजमेंट होगा, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस, एम्प्लॉयज को एक बार बेनिफिट दे दिया, उनकी नेसेसिटी पूरी कर दी, उसके बाद उन्हें भूल नहीं जाना है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस कंटिन्यू रखना पड़ता है। अब हम डिस्कशन करते हैं हमारे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो सारे पॉइंट्स हैं। टेक्स्ट बुक में आपको पैराग्राफ में दिए हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज आपको लिख के बताया हुआ है, उसे आप याद रख सकते हो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? पूरी प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय एंड डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय। ये सारी बातें कि बेटर एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना, उन्हें ट्रेन करना, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना और साथ ही साथ उन्हें डायरेक्शन देते रहना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। सेकेंड वन पॉइंट क्या है हमारा? टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय वे of integrating them with the individual objective with business objective। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है हमारा? उन्हें इंटीग्रेट करना। किस चीज के लिए इंटीग्रेट करना है? उन्हें उस चीज के लिए इंटीग्रेट करना है कि उनके इंडिविजुअल जो भी ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल किसी भी एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसे अच्छा से अच्छा जॉब मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, अच्छी पेमेंट मिले, इट मीन्स सैलरी अच्छी मिले,
ये सारी चीजें उसकी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हैं। इन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी के गोल को, मींस कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि कंपनी का डेवलपमेंट हो, कंपनी डेवलप्ड हो, मैक्सिमम सेल्स हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। इन सभी ऑब्जेक्टिव के साथ एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल मींस एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्ट किया गया है। हमारा थर्ड वन पॉइंट है टू मैनेज द एम्प्लॉयज एज द वैल्यूएबल एसेट्स। कोई भी फर्म में, किसी भी फर्म में अगर ह्यूमन रिसोर्स को आप एसेट्स नहीं मानोगे तो वो चीज किसी भी काम की होती नहीं है। प्रोफेसर उर्विक की डेफिनेशन में भी मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि प्रोफेसर उर्विक ने क्लियरली कहा हुआ है, और इससे पहले मैंने मैनेजमेंट को बाइफरकेट करते हुए बताया था, मैनेजमेंट टी फॉर टैक्टफुली। तो वो बात यहाँ पे लागू पड़ती है कि किसी भी फर्म में एम्प्लॉयज को वैल्यूएबल एसेट्स माना जाता है। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो एकमात्र लिविंग थिंग है, बाकी सारे रिसोर्सेस आपके नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। फोर्थ वन पॉइंट इज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल फॉर द जॉब, कि किसी भी एम्प्लॉयज को, किसी भी पर्सनल को, पर्सनल का मतलब यहाँ पे स्टाफ की बात होती है, स्टाफ को ट्रेन करना और उनका डेवलपमेंट करना, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा हुआ है। फिफ्थ वन पॉइंट क्या करता है, इट इवेल्युएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड प्लेस देम एट द राइट पोजीशन। सबसे पहले ये क्या करता है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा है। कौन से परफॉर्मेंस को, उनकी सारी एक्टिविटीज को, लाइक वो बिजनेस में किस तरह से वर्क कर रहा है, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो उसकी आईक्यू टेस्ट मींस वो आईक्यू लेवल उसका कैसा है, ऐसे सभी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके उसे उसके काम, उसके तरीके का काम सौंपना जिससे कि वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। प्लेस देम एट अ राइट पोजीशन, कि उसे उस वही पोस्ट देना या उसके परफॉर्मेंस के बेस पर, उसकी एफिशिएंसी के बेस पर उसे वर्क डेलीगेट करना। 6th पॉइंट है, इट रिड्यूस द लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट, आज किसी भी कंपनी के लिए अपने एम्प्लॉय को टिकाए रखना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। बट लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कंपनी में एम्प्लॉय का ना टिकना, मींस कंपनी में एम्प्लॉयज बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड में रिक्रूट होते हैं और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में रिजाइन करके चले जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लेबर टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंपनी को नुकसान होता है। नए एम्प्लॉय के लिए नए तरीके से काम सिखाना पड़ता है, इसलिए लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। 7th पॉइंट क्या कहता है, टू प्रोवाइड द कंक्लूसिव एटमोस्फियर। एटमोस्फियर कैसा होना चाहिए, किसी भी एम्प्लॉय के लिए एक ऐसा कंक्लूसिव एटमोस्फियर होना चाहिए जिससे कि वो वहां रहने वाले एनवायरनमेंट में रह सके और साथ ही साथ उसे उस वहां पर काम करने में मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। इसलिए टू प्रोवाइड द कंक्लूसिव एटमोस्फियर टू द एम्प्लॉय विच बूस्ट देयर एंथुजियाज्म एंड एफिशिएंसी, जिससे कि उनका एंथुजियाज्म, वो ऑलवेज एक्साइटेड रहने चाहिए काम करने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो वर्क करता है। लास्ट वन पॉइंट हमारा क्या कहता है कि फर्म कैन गेट डिजायर्ड रिजल्ट, कैन सर्वाइव एंड मेक डेवलपमेंट विथ एडवांस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को ठीक रखते हो, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ सही तरीके से वर्क कर रहे हो, तो आपके बिजनेस को डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। जो बिजनेस चाहता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट चाहता है, बिजनेस डेवलपमेंट चाहता है, वो सारी चीजें बेटर मैनेजमेंट से, बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से हो सकती हैं। जैसा कि प्रोफेसर उर्विक ने पहले भी कहा था कि आप अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखो और आपके एम्प्लॉय आपके सभी बातों का ध्यान रखेंगे, वो चीज यहाँ पर लागू पड़ती है। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे इसी तरह से लिखना है और याद रखना है। अगर आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेट करने के लिए है तो इसके मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो स्टेट करके आप लिख सकते हो। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से आप इसे याद कर सकते हो। साथ ही साथ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।